स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन, जिसमें हम आज कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए, फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x -1 अपॉन x। इसकी हमें फाइंड करनी है लिमिट, किस पर? x टेंस टू a पर। तो हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू जो 0 है, यानी x टेंस टू 0 दिया है, वो हम x के प्लेस पर पुट कर देते हैं। ओके, तो देखते हैं इज हमने लिखा e की पावर 0 -1 अपॉन 0। कैलकुलेशन इसकी आगे करते हैं। e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस ये 1 अपॉन 0, यानी कि सॉल्व करने के बाद 0 अपॉन 0 फॉर्म आई। अगर ऐसी फॉर्म आती है तब हम क्या करते हैं, जो हमें फंक्शन दिया है उसको सिंप्लीफाई करते हैं अलजेब्रा द्वारा। देखिए क्या किया हमने, लिमिट x टेंस टू 0, ये जो e की पावर x लिखा हुआ है इसका हमने एक्सपेंशन लिखा, जो कि आपको याद होना चाहिए। इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है, e की पावर x के लिए हमने ये ब्रैकेट में लिखा है, इसका एक्सपेंशन माइनस और ये 1 एज इट इज जैसा था, और डिवाइड में x। ओके, तो आप देख रहे होंगे 1 प्लस का और ये माइनस का 1 कैंसिल, और जो टर्म बची हुई है ब्रैकेट में उसमें से हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेने के बाद क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, क्योंकि x कॉमन, एक्स स्क्वायर था, एक पावर कम हो गई, x रह गया, एक्स क्यूब था, एक्स स्क्वायर रह गया, x4 था, एक्स क्यूब प्लस सो ऑन डिवाइड बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, जैसा कि आप देख रहे हैं। अप्लाई लिमिट, अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, क्योंकि इसमें x नहीं है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करने के बाद जितनी भी सारी टर्म है आगे वो सारी 0 हो जाएंगी। और हम जानते हैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, कितने भी 0 आ जाए 1 में हम कितने भी 0 प्लस कर दें हम जानते हैं 1 होता है। तो इसका आंसर हुआ आपका 1। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x डिवाइड बाई x। ओके, तो ये फंक्शन दिया है और इस फंक्शन की लिमिट हमें फाइंड करनी है किस पर, x टेंस टू 0 पर। तो 0 पर जब हम पुट करेंगे तो क्या करेंगे, x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे फंक्शन में, a की पावर 0 माइनस b की पावर 0 डिवाइड बाई 0 इंप्लाइज दैट क्या आएगा, a की पावर 0 1 होता है, b की पावर 0 भी 1 होता है, 1 माइनस 1 0। यानी कैलकुलेशन द्वारा हमने देखा कि इसकी जो फॉर्म आई वो भी 0/0 की आई। अब हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन गिवन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक और मेथड हम समझा देते हैं। देखिए, एक तो अलजेब्रा द्वारा कर सकते हैं, एक हमारा रूल होता है वाई डी एल हॉस्पिटल रूल। तो डी एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि जब 0/0 की फॉर्म बन रही होती है लिमिट फाइंड करते समय, तब हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन होता है वो एक न्यूमरेटर में फंक्शन है और डिनोमिनेटर में, जैसा कि आप देख रहे हैं। डिनोमिनेटर यानी कि हर, डिवाइड में x है, न्यूमरेटर में a की पावर x माइनस b की पावर x। हम क्या करते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल के द्वारा डिफरेंशियल करते हैं। तो a की पावर x का डिफरेंशियल a की पावर x log a माइनस b की पावर x का डिफरेंशियल होता है b की पावर x log b, और x जो डिवाइड में था इसका डिफरेंशियल 1 होता है। ओके, तो क्या हुआ, सॉल्व करने के बाद a की पावर x log a माइनस b की पावर x log b। अब हम इसमें लिमिट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो x की जगह 0, देखिए a की पावर 0 log a माइनस b की पावर 0 log b, a की पावर 0 1 होता है, b की पावर 0 भी 1 होता है, तो क्या बचा, log a माइनस log b। इसको लिख सकते हैं हम log a अपॉन v। तो यह आपका आंसर हुआ इस फंक्शन की लिमिट log a अपॉन v। ओके, तो यहाँ हमारा लिमिट के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम आगे समझते हैं कि जो लिमिट होती है वो 2 टाइप की होती है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट।
तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, देखिए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स अप्रोचेज टू a number L when x tends to a from right, then जो नंबर L होता है L is called right hand limit of fx at x equal to a। इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन की एट एक्स इक्वल टू ए पर आर एच एल, शॉर्ट पे लिखते हैं इसको, राइट, आर से राइट, एच से हैंड, एल से लिमिट, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। तो क्या हुआ, ये फॉर्मूला हुआ लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच राइट के लिए, यानी राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए ए वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू अप्रोच लिखा है, अप्रोचेस टू ए नंबर एल, यानी एफ एक्स की वैल्यू एल नंबर तक, यानी ये कहें एल आती है किस पर, जब एक्स टेंस टू ए पर। हम एक्स के प्लेस पर ए लिख दें तो एफ एक्स की वैल्यू अगर एल आती है फ्रॉम राइट, देन एल इज इक्वल टू, जो एल वैल्यू आती है उसी को हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है कि राइट हैंड के लिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट सेम डेफिनेशन है। इफ वैल्यू ऑफ एफ एक्स अप्रोचेज टू ए नंबर एम, तो किसी फंक्शन की वैल्यू अप्रोचेज यानी पहुंचती है किस पर, एम नंबर पर, कब, एक्स टेंस टू ए हो फ्रॉम द लेफ्ट साइड में, देन जो नंबर एम है इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। अगर लेफ्ट हैंड में इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक्स टेंस टू ए पर अप्रोच होती है कितनी, एम, तब वो एम नंबर क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है एल एच एल इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। तो हम देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट में हम देख रहे हैं एफ ए प्लस एच है, और लेफ्ट हैंड लिमिट में एफ ए माइनस एच। हमें याद रखना है राइट के लिए प्लस, लेफ्ट के लिए माइनस। आगे देखिए, अब हम ये देखेंगे कि हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों हमने डेफिनेशन समझी, फार्मूला समझा। अब टॉपिक है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मतलब किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो इसके लिए हम कैसे टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। तो देखिए इसके लिए फार्मूला है इफ आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों कैसी आ जाती हैं, सेम। तब हम कहेंगे कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। और इफ आर एच एल एल एच एल नॉट इक्वल है, यानी बराबर नहीं है, तब हम कहेंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट है, यानी इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई एक फंक्शन दिया है और वो कहेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों लिमिट फाइंड करनी पड़ेंगी, और दोनों लिमिट देख लेंगे कि दोनों इक्वल आती हैं तो हम कहते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट है। अगर इक्वल नहीं आती हैं तो नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ हमने समझा राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी कब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है इसमें फंक्शनल वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो देखते हैं द वैल्यू ऑफ एफ एक्स obtained by putting x equal to a in this is called functional value of fx at x equal to a। तो क्या होती है फंक्शनल वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स की वैल्यू होती है, कब होती है, ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग एक्स इक्वल टू ए, जब हम एक्स इक्वल टू ए उस फंक्शन में पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी एफ एक्स की, उस वैल्यू के लिए ही हम क्या कहते हैं, फंक्शनल वैल्यू ऑफ एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर। हम एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ए पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू होगी, अगर हम एक्स इक्वल टू बी पुट करेंगे तो बी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू होगी। देखिए
इसके लिए हम एग्जाम्पल देखें, एफ एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स। साइन ए एक्स क्या है, एक्स का एक फंक्शन है एफ एक्स, जिससे हम डिनोट करते हैं। हमें क्या निकालनी है, फंक्शनल वैल्यू। देखिए किस पॉइंट पर निकालें, यहाँ लिख देते हैं एक्स इक्वल टू ज़ीरो, पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो हम एक्स इक्वल टू जीरो लिखें तो यहाँ आ जाएगा एफ जीरो इक्वल टू एक्स की जगह जीरो लिखेंगे तो जीरो ए इंटू जीरो यानी कि जीरो, साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो। इसका मतलब इस फंक्शन एफ एक्स की एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शनल वैल्यू जीरो है। आगे देखते हैं, देखिए हम फाइंड करें एफ ए प्लस एच, यानी एक्स के प्लेस पर क्या लिखें, पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। इस फंक्शन में हम x के प्लेस पर a प्लस एच लिखते हैं तो आएगा एफ ए प्लस एच। देखिए x की जगह हमने लिखा a प्लस एच इज इक्वल टू साइन a, ये लिखा, और x जहाँ है वहाँ हमने a प्लस एच लिखा, जिसको ये आया साइन ए प्लस एच। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ए स्क्वायर प्लस ए एच, तो फंक्शनल वैल्यू हो गई ये। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, क्या है ये, फंक्शन है। इस फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू किस पॉइंट पर, वन पर। देखिए एफ वन फाइंड किया, एक्स की जगह वन लिखा, वन स्क्वायर थ्री इंटू वन प्लस टू, सॉल्व किया, सिक्स आया। मतलब एक्स इक्वल टू वन पर इस फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू सिक्स। अब हमने क्या किया, एफ एच यानी एक्स इक्वल टू एच पर देखा, एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे, एच, यानी एक्स की जगह पर एच पुट करेंगे। एफ एच इक्वल टू एच स्क्वायर थ्री एच प्लस टू, ये क्या हो गई, फंक्शनल वैल्यू किसकी, फंक्शन की, किस पॉइंट पर, एच पर, जिसको हम एफ एच लिखते हैं। हमने एफ माइनस एच भी फाइंड किया है, एक्स के प्लेस पर क्या लिख देंगे, माइनस एच। देखिए माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस एच प्लस टू, सॉल्व किया, एच स्क्वायर माइनस थ्री एच प्लस टू, तो ये हमारी हुई फंक्शनल वैल्यू। ओके, तो ये हमने आज तीन टॉपिक क्लियर किए, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, और उसी में हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, बोथ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो हम कल आगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर। ओके।